तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल का सिस्टम अपडेट कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिस्टम अपडेट करने से क्या फ़ायदा होता है और सिस्टम अपडेट आप कब और कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम अपडेट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप किसी कंपनी का मोबाइल लिए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ही मोबाइल है, तो मेरा वीवो कंपनी का मोबाइल है और वीवो कंपनी द्वारा कोई इस मोबाइल में नया फीचर आने वाला है तो वो नया फीचर को लॉन्च करता है या फिर नया सिस्टम को लॉन्च करता है या फिर कोई सेटिंग में ऑन करता है या फिर कोई सेटिंग को चेंज करता है, तो वो आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट करने को बोलता है। और आप यदि सिस्टम आपको अपडेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल में लॉन्च हो जाएगा, या तो कोई नया फीचर आ जाएगा या फिर कोई सेटिंग चेंज हो जाएगा। सिस्टम अपडेट इसीलिए ही किया जाता है। और सिस्टम अपडेट करने से आपका ये फ़ायदा होता है कि यदि आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर कम काम कर रहा है या फिर कुछ सेटिंग में गड़बड़ी है, तो आप सिस्टम अपडेट कर देंगे तो आपका मोबाइल हैंग करना भी बंद हो जाएगा। सिस्टम अपडेट क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता दिया। और सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम अपडेट आप तब कर सकते हैं जब आपका फ़ोन चार्ज हो। यदि आपका बैटरी ज़्यादा टिकता है तो आपको कम से कम 30% चाहिए, और कम टिकता है तो आपके मोबाइल की चार्जिंग कम से कम 50% चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम अपडेट ज़्यादा होता है। क्योंकि बहुत से मोबाइल में यदि आप ज़्यादा दिन से सिस्टम अपडेट नहीं किए हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल में 10 GB का भी सिस्टम अपडेट हो। आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को फुल चार्जिंग कर लेना है, तो जाके आपको सिस्टम अपडेट करना है। और आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए। आपके मोबाइल में डाटा होगा तो ही जाके आपको एक दिन में सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो चलिए तो सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है चलिए चलते हैं अब फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने सेटिंग को ओपन कर लिया और आपको थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का। हो सकता है आपके मोबाइल में कहीं और पर मिल जाए, पर यदि आपका मोबाइल वीवो T2 का होगा तो यहाँ पर भी आपको ऐसे सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इस पर क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना होगा, क्योंकि इसको क्लिक करने के लिए डाटा का ज़रूरत होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग करेगा, फिर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। इसका मतलब कि मैं कुछ दिन पहले ही अपने सिस्टम को अपडेट कर चुका हूँ। और यदि आप अपने सिस्टम को अपडेट पहले नहीं किए हैं, जहाँ पर ये लिख रहा है कि द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जब अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम अपडेट चालू हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान में रख लेना है कि जब आप सिस्टम अपडेट के अनइंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर अब सारा वर्जन आपका डाउनलोड होने लगता है। तो वहाँ पर आपको डाटा को ऑन करके और आपको अपने मोबाइल को कहीं अस्थिर पर रख देना है। मोबाइल को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें कुछ चलाना नहीं है, आपको रख देना होगा। और कुछ देर बाद वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा और वो ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। और जब आपका खुल जाएगा तो सारा वर्जन चेंज हो जाएगा। जितना आपको चेंज होना चाहिए था वो उतना चेंज हो जाएगा। और आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब ये स्विच ऑफ होगा तो आपको अपने हाथों से स्विच ऑफ नहीं खोलना है, नहीं तो आपका मोबाइल बिगड़ भी सकता है और आपको हो सकता है कि बनवाने के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे नहीं बनेगा यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो बीच में। तो दोस्तों यहीं पर आपको सिस्टम अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीला कलर का बटन दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ से आप अपना सिस्टम को अपडेट कर लेंगे।